धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो एक चपरासी का इस्तीफा है। नरेंद्र मोदी में सरकार में जितने कैबिनेट मिनिस्टर हैं सब चपरासी हैं। अब तो युवा हिंदुस्तान का अब वक्त आ गया है कि नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना होगा। जब तक इस्तीफा नहीं देगा हमको पूरी आशा है कि हिंदुस्तान के युवा वर्ग इस लोकतंत्र विरोधी सरकार को बदल के रहेगी। इसमें कोई बट इफ नहीं है। जब से ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शासन में आया है तब से कम 80 बार पेपर लीक हुए और एक आदमी दोषी नहीं ठहराया गया, न उन लोगों को कोई सज़ा मिली। और इस साल जब नीट का बीपीएससी में जो घोटाला हुआ, सिर्फ मांग थी छात्रों की कि इसकी जिम्मेवारी देश का शिक्षा मंत्री ले और रिजाइन करे। और ये डिमांड लेकर जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए बच्चे जो गैर राजनीतिक दल के थे, जो अपने भविष्य की तलाश कर रहे थे, जिनके साथ धोखा हुआ था, जिनके माँ बाप पेट काट कर पढ़ाते हैं, वो चाहे किसी जातीय धर्म से ताल्लुक़ रखता है, और वह जो है पेपर लीक हो जाने के कारण उसकी पूरी मेहनत और पैसा बर्बाद होता है और लगभग 22-23 बच्चे आत्महत्या के शिकार हो गए। उसके बाद भी ये सरकार के कान पर जूं नहीं रखती। कारण ये है वो जानती है कि मैकेनिज्म से हमको चुनाव जीतना है, मोदी मैजिक से चुनाव जीतना है, न कि जनता के वोट से जीतना है। जनादेश को चुरा कर प्रधानमंत्री बनने वाला ये दुनिया का पहला और आखिरी प्रधानमंत्री है जो अपने बल पर नहीं, ये मशीन के बल पर ये सरकार बनाता है, चाहे स्टेट का सरकार हो या केंद्र का सरकार हो। तो ये सरकार ये समझती है कि छात्रों के आंदोलन को हम जो हैं बल पूर्वक दबा देंगे। तो नज़ारा 20 तारीख जो संसद का घेराव होने जा रहा था, ये 12 प्रधानमंत्री को बताने के लिए हिंदुस्तान के छात्र युवा बताने जा रहे थे, उस पर ये मोदी और शाह की पुलिस दिल्ली जो है अंडर में है होम मिनिस्ट्री का, जिसका मुखिया है अमित शाह, जिसका बेटा इस राज्य में अरबों खरबों रुपया कमा रहा है। जितने मिनिस्टर हैं सबके लड़के विदेश पढ़ते हैं और शिक्षा पर जितना बजट पर पैसा देती है केंद्र सरकार, उससे ज़्यादा गार्जियन अपने बच्चे को हायर स्टडी के लिए विदेश भेजता है। सर लड़के भी जो है वो भी पीछे नहीं हट रहे, वो भी लाठी खाने के लिए तैयार हैं। सर फट रहे हैं तो फट रहे हैं, लेकिन युवा पीछे नहीं हट रहे हैं। अब तो ये देश का भविष्य युवाओं के हाथ में है। किसान आंदोलन हुआ था, किसानों ने बताया कि नहीं, आंदोलन के सामने बड़ी बड़ी सरकार को हम झुका देंगे। युवा भी ठान लिया है और इसके साथ हिंदुस्तान की जनता का समर्थन भी है। किसान भी जत्था बनाकर चल दिया अपने स्टेट से उन लोगों को बल देने के लिए। तो अगर ये चाह रहे हैं मुसोलिनी और हिटलर का जो रोल अदा कर रहे हैं, ये हिंदुस्तान के युवा बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। वो समझ गए हैं कि धर्म के नाम पर हमारी भावनाओं का शोषण करके ये वोट लेता है और धर्म के नाम पर चंदा भी ले रहा है और वोट भी ले रहा है। इस बात को बखूबी जनता समझ रही है और बूझ रही है। शिक्षा को समाप्त करने की एक सुनियोजित साजिश के तहत ये बीजेपी गवर्नमेंट वो चाहती नहीं है कि हिंदुस्तान में कोई शिक्षा व्यवस्था सुधरे, ताकि यहाँ से इंटेलेक्चुअल पैदा हो, देश और समाज का निर्माण कर सके। सर विपक्ष भी इस बार काफ़ी ज़्यादा मजबूती से खड़ा है। राहुल गांधी भी मोदी जी का घेराव किए थे। हाँ, ये बात सही है। जब छात्राओं पर बर्बर हमले हुए तो एलओपी लीडर ऑपोजिशन ऑफ लोकसभा ने तय किया कि जंतर मंतर पर एक प्रतिनिधि
सरकार का नहीं आया पूछने के लिए हिंदुस्तान के युवा। दुनिया का सबसे बड़ा युवा देश भारत है, जहाँ 49 करोड़ से ज़्यादा युवा हैं, जो कोई भी क्रांति को अंजाम देकर सरकार को जो है लोकतांत्रिक ढंग से चलाने के लिए विवश कर देगा। इतनी ताकत है, आज वो ताकत सड़कों पे दिखाई दे रहा है। शहर में, हर शहर में, हिंदुस्तान का कोई शहर बाकी नहीं है जहां आंदोलन नहीं हो रहे हैं। जात पात धर्म मजहब से ऊपर उठकर लोग समझ गए हैं ये धर्म, और जबकि सबसे बड़ी सच्चाई है, हमने एक साथी से कहा कि भाई आप स्टूडेंट पर लाठियां चला रहे हैं, आपकी सरकार क्यों ऐसा कर रहे हैं? तो उसने कहा कि अरे ये तो हिंदू राष्ट्र का भी टेलर है, अभी फिल्म बाकी है। तो हिंदू राष्ट्र का ये टेलर है जहां हिंदुस्तान के युवाओं का भविष्य जो है अंधकार में ढकेला जा रहा है।